हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है। और आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे मेरी। नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, पहले उसको देख के आइए तो ये वीडियो समझ आएगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला है वैसे भी कि वो क्लास ये वाली इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे करूँगा। ठीक। और एक खुशखबरी भी देनी चाहता हूँ। वो वाली खुशखबरी नहीं, खुशखबरी ये है कि आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं बाकी बातें पढ़ाई के बाद। मैं पीने बाद नहीं बोलता हूँ क्योंकि जब हम पीते नहीं तो हम क्यों बोले पीने बाद। चलो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना बाबू, वो है प्रोटोप्लाज्म। जानते ही होंगे कुछ लोग तो हद से ज़्यादा भी पढ़ने लगते हैं छोटी क्लास में। भाई भैया तो ऐसा नहीं था। ठीक है, जितना सफिशिएंट है उतना पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक। प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहले आपको जो जानने वाली बात है ना, वो है कि इसकी लोकेशन क्या है। इसको ऐसे नहीं लिखते ना, हर जगह बोलेंगे सर तो कंफ्यूज कर दिए यार। लोकेशन, इसकी जो लोकेशन होती है बाबू, वो क्या है कि बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी तभी समझ में आएगी जब प्रीवियस वीडियो देखी हुई हो। और न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन सभी जानते हैं, वैसे छोटे क्लास से बताया जाता है। ठीक है, ये लोकेशन है तो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के। दूसरा पॉइंट जो है, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। इसके बाद चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। पहले ये होता क्या है, चलिए यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा स्पेस मिलेगा ना। तो इट इज द लिविंग मैटर है भाई, ये एक जीवित है प्राणी। ठीक है, जीवित पार्टिकल को बोलते हैं ना लिव मैटर। हाँ, वही सॉलिड लिक्विड गैस। इट इज द लिविंग मैटर कंप्राइजिंग ऑफ, संपूर्ण रूप से अपने में समा लेना, कंप्राइजिंग ऑफ, इसको अलग कर देता हूँ भाई, जो लोग महान लोग इसी को समझ लेते हैं, सर यही पढ़ाते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ टोटल लिविंग, कंप्राइजिंग ऑफ टोटल लिविंग सब्सटेंसेस। लिविंग सब्सटेंसेस से मेरा यहाँ मतलब है, समझ गए होंगे आप लोग, मुझे मालूम है। मेरा यहाँ मतलब है साइटोप्लाज्म और एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है एक सेल का लिविंग सब्सटेंस जो कि है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आसान भाषा में प्रोटोप्लाज्म को समझना चाहते हैं, इट कंप्राइजेस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। चलिए भाई कुछ और बातें करते हैं। इसका कलर क्या होता है सर। कलर बाबू देख, एक होता है कलरलेस, एक होता है, एक दो होते हैं कलर वाले भी। चलिए, जिनको नहीं पसंद कलर उनके लिए कलरलेस लिख लेते हैं। ठीक है, और जिनको कलर पसंद है उनके लिए ब्राउनिश, ठीक है, और ग्रेइश। ठीक, जिनको पसंद है उनके लिए ब्राउनिश और ग्रेइश, जिनको कलर नहीं पसंद उनके लिए कलर नहीं। जैसे होली पे तो रंग सभी खेलते होंगे, खेलते हैं ना भाई। देखो यार, एक चीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कर भाई, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तुमको भी अच्छा लगे हमें भी अच्छा लगे भाई। ठीक है, तो जवाब दिया। ठीक, वरना थोड़ा तन्हा तन्हा लगता है यार, है ना, तन्हा तन्हा। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। जैसे मैंने बताया, केमिकल कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत विचित्र है भाई, समझ में नहीं आती जल्दी। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है। और सर केमिकल कंपोजिशन में होता क्या है, तो यहाँ लिख ले बाबू, इंक्लूड एलिमेंट्स सच एज, कुछ केमिकल एलिमेंट्स आपको मालूम होंगे, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में। ठीक है, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन,
पढ़ा है ना, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। ये कुछ केमिकल एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी ऐसे नहीं प्रेजेंट है, दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स दीज आर दिस हमारी दीज आर प्रेजेंट, प्रेजेंट का सिंबल मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आप जानते होंगे, ठीक है। स्पेसिफिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में क्या आते हैं कंपाउंड्स का, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कंपाउंड के मैं नाम बताऊं, ठीक है, बता देता हूं कंपाउंड्स, मैं लाइन पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। सच एज, डायरेक्शन ये है, ठीक, सच एज such as, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाटर, बोलते हैं ना बाबू, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है, और मिनरल्स, ठीक। तो these are present in the form of specific compounds, और वो कंपाउंड्स कैसे हैं, जैसे कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स और मिनरल्स के फॉर्म में, ठीक है, ठीक। और यह है कि इसके बारे में आपको जो और जाननी है वो है, एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो गिव रीजन में अक्सर पूछा जाता है। अब अगर आपको ये हो गया हो तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया करिए, ठीक है, जिनके राइटिंग तेज नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने का मन हो लिख लें, और नहीं भी लिखने का मन हो तो अच्छे से पढ़ लें बस, इसे लिख के पढ़ने में ज़्यादा याद होता है, ठीक, और हमेशा याद होता है। चलिए, तो मैं क्या बोला था, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक रीजन है, रीजन में पूछा जाता है ये कि रीजन इसका बताओ। क्वेश्चन आता है ऐसे, इज इट पॉसिबल टू मेक accurate chemical analysis, is it possible to make a accurate chemical analysis, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर की बात हो रही है, ठीक, केमिकल एनालिसिस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर का आया एग्जाम में, फॉर सपोज कर लेते हैं, 1 नंबर का भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी जैसे मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में कभी कभी ये लगा देते हैं, ठीक है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर्स में एक रीजन ये पूछ देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, अच्छे से क्यों। तो इसका आंसर सबसे, अगर 2 नंबर का है, सबसे पहले आंसर आपको इस पे मिलेगा, 1 नंबर नो, क्यों, इट इज बिकॉज का सिंबल है, ठीक है, इट इज बिकॉज इट सीजेस का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, नहीं दिखना, ठीक है, बिकॉज इट सीजेस टू बी अ प्रोटोप्लाज्म, क्या मतलब प्रोटोप्लाज्म ही खत्म हो गया सर, हाँ, बिकॉज इट सीजेस टू बी अ प्रोटोप्लाज्म एज सून एज, जैसे ही it is taken out, as soon as it is taken
out of the body of organism. ऑर्गेनिज्म तो मालूम ही होगा कौन होते हैं ऑर्गेनिज्म, तुम ही हो यार, और कौन है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, इसको लिख लेना। तो बच्चों ये हो गया। चलिए आप जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसकी मैंने आपको बोला था कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस टॉपिक की बारी आ गई है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, समझ लीजिए। चाहे ये आएगा, चाहे एक और टॉपिक है वो आएगा। जो इस टॉपिक का नाम है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक, तो आइए मैं आपको ईजी तरीका बता देता हूँ आपको बनाने का, कि आप सेल ऑर्गेनेज लिखते लिखते बना लें, क्योंकि बेस्ट है। ठीक है, तो आइए जगह स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग दे देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। देखिए थोड़ा फ्री हैंड बनाया करिए, ठीक है, बायो के स्टूडेंट है तो फ्री हैंड बनाइए, अभी से आदत पड़ेगी तो ठीक है, दिख रहा होगा। जानकारी नहीं है क्या करें, तुम लोग प्ले करना। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ले लेता हूँ, इस्तेमाल है। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का, वो है पहला, आप इसके अंदर न्यूक्लियस बना दीजिए। यही तो वो पार्ट है भाई साहब, इसके बलबूते पे आपका सेल जिंदा रहेगा। ये नहीं, सेल नहीं तो आप, ठीक। सेल में क्या क्या रहता है, मैं न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है इसका क्रोमेटिन, ठीक है। 11 से बनाने नहीं है, लगेगा चलिए ठीक, अपना डिजाइनदार बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये न्यूक्लियर बिट्स होते हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, ठीक है, पहला ये जो है सबको मालूम है, सेल वॉल, और ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं भाई, पीएम, क्या बोलते हैं, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल, से दिख रहा है भाई। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस इनसाइड द सेल। इसका नेचर क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, और जिनको इनका फंक्शन नहीं मालूम है, इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी है पहले, उसको देख के आइए ना, उससे बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या बताया, ये क्या है भाई, ये है हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस, ये है हमारा और प्यारा सा स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमैटिन। तो यार यार दिख रहा होगा, क्रोमैटिन फाइबर, मैं बोल भी दूंगा मुझे। ठीक, ये है हमारा
न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन फाइबर का क्या फंक्शन होता है? कैरीज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या कैरी जीन्स। ये सेल डिवीजन में मैं बताया था फेनोमेना ओकर होते हैं, उसमें ये क्रोमोसोम्स में रह जाता है जो कि एक मोटा थ्रेड लाइक या रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, मैंने स्ट्रक्चर बताया क्रोमोसोम का, चलिए कोई नहीं, याद नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता दूंगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ठीक, इसका नंबर बताया है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसका नंबर 1 और किसी किसी सेल में मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक और अच्छे से प्यारे से स्ट्रक्चर की। छोटी क्या है सर ये? मेरे पास देखा ही नहीं, कोई नीचे देखो, नाम सुना ही होगा, वैक्यूल है। ठीक है, क्या ये वैक्यूल, ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ इसमें वेस्ट, डिस्पोजल वेस्ट इसमें स्टोर करता है। ये एक सेल को एक शेप प्रोवाइड करने की भी थोड़ी बहुत हद तक कोशिश करता है। इसमें वाटर भी स्टोर हो सकता है, फूड भी स्टोर हो सकता है। ये है आपका वैक्यूल। वैक्यूल क्या हो गया? अब क्या बात करते हैं एक और प्यारा सा ये क्या है भाई? देखिए ये है आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सर मैं दो जगह बना दे रहा हूँ, जहाँ ना देखे भाई वहीं देखे, इसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको मालूम पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फंक्शन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आपको आगे पता चलेगा। सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होता है, रेस्पिरेटरी के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी सीक्रेट होता है। ठीक, इसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा प्यारा सा बनाने के लिए रेड रेड, इसको थोड़ा लिपस्टिक लगा दिला, ये तो लाल वाली लिपस्टिक है, नहीं खा जाते हैं, यही सब खाते हैं, देख रहे हो, खा गए। तो मुझे बोलेंगे हमें भी लिपस्टिक लगाओ, हमें भी लगा दो, सबसे ज़्यादा एक अच्छा लग रहा है रेड रेड। लड़कियाँ होंगी तुमको तो पसंद ही है भाई, है, लड़कियों को तो लिपस्टिक ही पसंद दिल पे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक और स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, वो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ब्लू कलर ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस, या इसको और एक्यूरेट आपके क्लास के हिसाब से गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक सिंथेसिस ऑफ हार्मोन या सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया गोल्जी बॉडी ऑपरेटस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और चुन्नू मुन्नू स्ट्रक्चर की। तो चुन्नू मुन्नू स्ट्रक्चर देखो भाई, चुन्नू दिखाइए तो चुन्नू, क्या है भाई? ठीक है, इसका नाम है स्मूथ, एकदम सटा हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यही इन दोनों की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है भाई, चलो अब ऐसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक बना लेते हैं, ये बना दी क्या बेटा? चलो ये चलो भाई, किसी को बुरा नहीं लगाना हो, क्या बोलते हो? बुरा न मानो, हम भी तो बुरा लगा रहे, बुरा न मानो।
ठीक, चलो भाई वो लिख लेते हैं। ये जो ब्लू वाली स्ट्रक्चर है ना, इसी को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? किसमें मदद करती है? प्रोटीन नंबर पे सभी फंक्शन आते हैं। ठीक है, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो ब्लैक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या प्रेजेंट है भाई? इसी कैरेक्टरिस्टिक कैसे पहचानोगे? कॉज प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, एक और स्ट्रक्चर है ये, आप ये ऑपरेशन की तरफ आपके हाँ है नहीं बना क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट comes under the category of plastids. What are plastids? These are the three types. It is chloroplast, chromoplast and leucoplast. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें ग्रीन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्या करता है? ट्रैप सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी को ट्रैप करता है फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपके कुछ बेसिक बातें जो आपको जाननी है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल में। ठीक है, लिख लीजिए। तो प्लांट सेल खत्म हो चुका है, मैंने उस सेल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन आपको बता दिए। ठीक है, अब हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वो हेडिंग डाल देते हैं, इसकी हेडिंग थोड़ी कम स्पेस में डालना है। ठीक है, ये बहुत मतलब अब आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। प्लांट सेल अगर समझ में आ गया तो एनिमल सेल बहुत आसान है, आज से ज़्यादा। बहुत माइनर चीज़ें हैं जो प्लांट सेल से एनिमल सेल में अंतर करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये क्या है? एनिमल सेल की आउटर लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, सबसे पहली बात। नो सेल वॉल इन एनिमल सेल, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस इसमें भी होता है। ये है, इसमें क्या होता है मैंने बताया, इसको बोलते हैं बाहर लेके जाना। ये क्या बोलते हैं? इस रीजन को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इतनी बार बता चुका हूँ तो मालूम ही हो गया होगा। क्या बोलते हैं भाई इसको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये कितने होता है? वन और मोर देन वन। ठीक है, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। रेगुलेट सेल फंक्शन। इसके बिना अगर ये हटा दिया गया तो सेल मर जाएगी, इतनी भी बड़ी सेल। ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर कैरी जीन्स और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर ये है आपका। ये इसके बाद इसमें वैक्यूल होता भी होगा ना तो बहुत 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 छोटा, ठीक, ना के बराबर ही समझ लीजिए। एनिमल सेल में कोई वैक्यूल नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसके बाद इसमें होता है, समझ रहे हैं क्या होता है? क्या होता है भाई? इसको क्या बोलते हैं? मिटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल। रेगुलेट्स रेस्पिरेशन और सेल रेस्पिरेशन, सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स।
ठीक है, एटीपी सिंथेसिस करता है बाय ब्रेकिंग ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, वो सारे ऐसे अंदर का फंक्शन है, तो आपको बड़ी क्लास में होता है। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फंक्शन मैंने प्लांट सेल में बोला था, अभी भी बोला, ठीक है, आप उसको लिख दिया, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये भी एक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इसमें सर होता क्या है? देखो बेटा, इसमें तो ये तो होता है, ये देख के समझ गए होगे, फ्लैटेंड सेक मेम्ब्रेन, तो क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus, जो आपको लर्न हो जाए वो लर्न कर लीजिए। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इसका फंक्शन है। ठीक, इसमें भी एक चीज होती है जिसको हम बोल सकते हैं, ये हटा के बनाता हूँ, ठीक है, आपको इसको हम क्या बोलते हैं? जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स रेड करता हूँ, कमेंट बॉक्स इसका जवाब दिया। इसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स है? नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल है जो दो टाइप की होती है, पहले भी बताया था, स्मूथ और रफ। इनका फंक्शन क्या होता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, एक सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट भी एक फंक्शन होता है। अब बात करते हैं उसके दूसरे हिस्से की। यहाँ पे कुछ होगा, हाँ, क्या होगा यहाँ? अच्छी बात, वही रंग के बसंती यारा, बुरा न मानो, जान रहा हूँ गाना मालूम है, इतने तो आप लोग हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स। फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी प्रोवाइड करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फीचर राइबोसोम प्रेजेंट है जो रफ है, नहीं है तो स्मूथ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो जानने वाली है वो ये है कि यहाँ एक और नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो जाए, प्यारा सा चुन्नू छोटू सा। ठीक है, अरे सर ये क्या स्ट्रक्चर है भाई? है बना दो, खुशी मिलता है बच्चे बच्चे को आता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स का फंक्शन ये है कि ये सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस। इसका मतलब जो फॉरेन से जो सब्सटेंसेज आते हैं, जैसे जैसे मान ले कोई विदेशी आ गया भाई से, भाई तुम कौन हो? उससे ना, जैसे हमारे कौन है, भाई तुम कौन? तो मेरा इलाका है, तुम कौन? जैसे ये भी है, पूछते भाई तुम कौन, और ये सीधा कौन नहीं पूछता, सीधा दो डालता है कैसे है भैया। ठीक है, तो इसका फंक्शन है, ये क्या है? डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, फॉरेन सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसको एक चीज बोलते हैं जिसका नाम है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग नाम पूछता है क्या? This cell organelle is known as suicidal bag, that is lysosomes। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको न्यूक्लियस के पास ही बनाइएगा तो ही नंबर मिलेगा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को वो कुछ ऐसा दिखता है, लगा दो और एक सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है?
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग सेंट्रियोल। जैसे यहाँ भी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। सराउंडेड बाय अ माइक्रोट्यूब्युलेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज एस्टर। इसको एक माइक्रोट्यूब्यूल की तरह है ना, इसको एक स्ट्रक्चर सराउंड करता है, ठीक है, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। इस ब्लैक स्ट्रक्चर को अपन लोग एस्टर बोलते हैं, और ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और देखिए ये सेंट्रियोल प्लस एस्टर जब मिल जाता है तो बनता है सेंट्रोसोम। क्या बनता है, सेंट्रोसोम। क्या हो गया, सेंट्रोसोम। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, इनिशिएट सेल डिवीजन। इसका फंक्शन आपको बहुत बड़ा चीज है, आपको पता चलेगा। इनिशिएट सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, मैंने सेल डिवीजन फॉर्मूला बार बार बोला। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये है कुछ उसकी बेसिक बातें। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये आपका टॉपिक समझ लीजिए खत्म हो चुका है। अब आपके लिए एक सरप्राइज है, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जरूर देखें, ठीक है। इतना बड़ा सा सरप्राइज है, मतलब आप देख बोलेंगे वाओ, जस्ट वाओ। ओके, तो चलिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।